सरकार चाहती है कि कॉरिडोर बने और हम चाहते हैं कि कॉरिडोर ना बने। हम प्राचीनतम जो हमारी संस्कृति है, सनातन के जो प्राचीनतम अवशेष हैं, इस कॉरिडोर को बनाने से वो सब समाप्त हो रहे हैं। दूसरी बात, जो लोग वहाँ जिनको रहते रहते वर्षों हो गए, उन सब का आशियाना टूट रहा है, उन सब का घर टूट रहा है। जो लोग वहाँ बाहर से आकर के या वहाँ के लोकल व्यक्ति जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें लगा करके अपना जो जीवन यापन करते हैं, वो सब समाप्त हो रहा है। एक बात बताइए, इन्होंने बनारस में कॉरिडोर बनाया, बनारस में इन्होंने कॉरिडोर बनाया है। बनारस वालों से जाकर के पूछो, वहाँ उनका रोजगार ही खत्म हो गया। जब ये कॉरिडोर बनाएंगे तो वहाँ सारी चीज़ें ठेकों पर देंगे, सारी चीज़ें ठेकों पर देंगे। और ठेकेदार कौन होंगे? इनके खुद के अपने होंगे, मनमानियाँ होंगी। वहाँ गरीब लोगों का जो रोज़गार है, 2 पैसे उन्हें मिलते हैं, उन्हें भोजन मिलता है, वो सब समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, जो मूल स्वरूप है हमारे सनातन का, बांके बिहारी वृंदावन, तो जब बांके बिहारी की कॉरिडोर बनाएंगे तो पूरे वृंदावन का ही स्वरूप समाप्त हो रहा है महाराज, पूरे वृंदावन का। तो ये भी एक कष्ट का कारण है। सरकार से हमारा ये निवेदन है कि आप कुछ भी और भी तो कई कार्य हैं कराने के लिए, कॉरिडोर ही नहीं है। साफ सफाई व्यवस्था देखिए, सुरक्षा व्यवस्था देखिए, लाइट व्यवस्था देखिए, और भी तो कई काम हैं, वो करिए ना। रोडों की व्यवस्था देखिए। केवल मंदिर को ही क्यों अधिकृत करना है भाई? और फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी दिया है कि 500 करोड़ मंदिर का पैसा ही मंदिर के लिए जमीन खरीदेगा। क्या आवश्यकता पड़ी हमें? हमारे ही पैसे से तुम हमारे लिए कॉरिडोर बना रहे हो, तुमने क्या लगाया? और उसके बाद वहाँ जो आएगा सब तुम अपने खजाने में जमा करना। तो भैया इससे नुकसान ही नुकसान है, फायदा कोई नहीं। समस्या वहाँ किसी को नहीं होती, ये समस्या बनाई गई है। अगर ये समस्या नहीं बनाई जाएगी तो फिर ये कॉरिडोर बनेगा कैसे? 500 साल पुराना इतिहास है उसका, बांके बिहारी मंदिर का। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। अभी इन 5-6 साल 7-8 साल में ऐसा क्यों होने लगा? महाराज, सरकारें बहुत आई, कांग्रेस भी आई, बसपा भी आई, सपा भी आई, लेकिन जो हम इस सरकार के कार्यकाल में देख रहे हैं ना, ऐसा हमने कभी नहीं देखा, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। इन्होंने विकास के नाम पर हमारे मतलब हमारा सर्वनाश कर दिया। इन्होंने हमारे जितने भी तीर्थ हैं उन सब का नाश करके रख दिया इन्होंने। उनका पूरा जो मूलभूत जो उनका स्वरूप था उन सबको ख़त्म कर दिया। आज लोग बनारस जाते हैं, दर्शन के भाव से कोई नहीं जाता, सब पिकनिक मनाने के वास्ते जाते हैं, कॉरिडोर देखने के लिए जाते हैं कि कैसा कॉरिडोर बना है। आज लोग अयोध्या जाते हैं, भगवान राम का दर्शन कम करते हैं, कॉरिडोर घूमते ज़्यादा है। लोगों की भक्ति खत्म हो गई, वो पिकनिक स्पॉट बना दिया। अब वहाँ ना जाने, जब पिकनिक स्पॉट बनेगा वहाँ होटल व्यवसाय बढ़ गए। क्यों बढ़ गए भाई? तुमने सारे आश्रम, सारे जितने भी मंदिर थे वो सब तो तुमने अधिग्रहित कर लिए, हमसे छिना लिए। अब उनकी सेवा के लिए बड़े बड़े होटल आप लोगों ने वहाँ बनवा दिए, बड़े बड़े सेठों को। अब होटलों में क्या है? व्यभिचार ही तो है। अब वहाँ पहले व्यक्ति आता भक्ति भाव से, मंदिर में रुकता था, धर्मशाला में रुकता था, आश्रम में रुकता था, मर्यादित रहता था। पाँच एकड़ में ही बना रही है, लेकिन मूल स्वरूप उस 5 एकड़ का वही तो मूल स्वरूप है। आप वृंदावन चलिए मेरे साथ, आपको मैं घुमाऊंगा पूरा 5 एकड़, तो आप खुद समझ जाएंगे कि पूरे वृंदावन का स्वरूप ही खत्म हो गया। फिर वहाँ लोग बांके बिहारी के दर्शन करने नहीं जाएंगे, वहाँ निधिवन में लोग नहीं जाएंगे, फिर तो कॉरिडोर जाएंगे, आनंद लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और जो भाव और जो भक्ति आज है ना भैया, वो कॉरिडोर बनने के बाद नहीं रहेगी। आज आप ब्रज की गलियों में घूमिए, कितना आनंद आता है। जब वो कुंज गलियाँ ही समाप्त हो जाएंगी तो बचा क्या फिर हमारे पास? हम सरकार से ये कहते हैं भाई कॉरिडोर फॉरिडोर कुछ नहीं बनाए, हाँ वहाँ की जो व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से करें और व्यवस्थित करें।
हम मना थोड़ी करने की सरकार अपना कोई वहाँ का भाई जो सफाई व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था है सरकार। अच्छा, अब जो भीड़ कर रहा, भीड़ का ये तो सरकार के ऊपर है भाई, व्यवस्थाएं करिए आप। और भीड़ क्या है, वो तो हर जगह होती है।